सो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक जाने वाला है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के ऊपर। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की मैं आप सबको एग्जांपल देता चलूँ क्या होती है एक हम अब आप ऐसा समझें कि एक आपने सपोज करें, मैं दो इसकी रियल एग्जांपलें आपको दूंगा। ठीक है, आप समझें एक फिजिकल फॉर्म में आपको अगर सपोज करें सोना जो है, ठीक है, आपको पता है वो पीक पर इस वक्त है 3,10,000 पर। वो ज्यादा से ज्यादा के जाता है तो 3,20,000 तक जाता है। आपको पता है ये पीक पॉइंट है, यहाँ से सोना गिर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये इसकी रेजिस्टेंस है, यानी वहां पर लोग उसको सेल कर देंगे। उसके बाद लोग वेट करेंगे। अब जाहिर बात है, कोई वेट करेगा कि 2,80,000 पर आ जाए, मैं बहुत सारा सोना बाय कर लूं। और कोई बोलेगा कि 2,70,000 पर आ जाए, मैं सोना बाय कर लूं। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर आपको लगता होगा कि हाँ, मैक्सिमम यहाँ तक गिर सकता है, इससे ज्यादा नहीं गिर सकता। यानी कि 2.5 लाख तक आएगा तो वहां पर बहुत सारे बायर्स बैठे होंगे, बहुत सारे गोल्डस्मिथ बैठे होंगे जो बहुत सारा सोना लेकर बैठ जाएंगे। फिर वो उसको अच्छे रेट पर सेल कर देंगे, यानी कि दोबारा 3 लाख की रेंज में पहुंचता तो उसको सेल कर देंगे। यानी कि वो जब 2.5 लाख पर आएगा तो वो उसका सपोर्ट जोन होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसा कि उस एग्जांपल को खैर छोड़े, वो मैंने सेम देनी है इसी की तरह, गोल्ड की तरह आपकी रियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की है, तो खैर उसको छोड़ते हैं। अब हम आते हैं रियल मार्केट की तरफ। अब हम बीटीसी की तरफ ही चलते हैं। तो बिटकॉइन का हम लाइव ग्राफ ओपन करते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये बाइनेंस एप्लीकेशन है। अच्छा देखो, कोई भी अगर आपने एक्सचेंज यूज करनी है ना, तो मैं टॉप प्रायोरिटी देता हूँ बाइनेंस को। बाइनेंस इज द बेस्ट एप्लीकेशन। बाकी एक्सचेंजेस के अंदर आपको डेड से डेड कॉइन मिलते हैं जो फारिग हो जाते हैं और एट अ टाइम वो डीलिस्ट हो जाते हैं। तो बेहतर है आप, जो टॉप क्रिप्टो करेंसीज हैं वो बाइनेंस के अंदर ही पड़ी हुई हैं, तो आप इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट किया करें। खैर टॉपिक से हटते हैं। अब हमारे पास जो रेजिस्टेंस सपोर्ट जो होती है ना, इसको हम थ्री वे में डिफाइन करेंगे। सॉरी, इसको हम थ्री वे में डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम इसको करेंगे अप ट्रेंड में, दूसरा साइडवेज में, और थर्ड डाउन ट्रेंड में। यानी कि हम इसको थ्री वे में अब रेजिस्टेंस सपोर्ट को डिफाइन करने वाले हैं। तो अब हम लाइव मार्केट की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, ये मैंने पहले एग्जांपल देने के लिए बनाई थी वीडियो, लेकिन फिर दरमियान में मैं जरा बिजी हो गया था, मैंने छोड़ दी। तो अब हम आते हैं। ठीक है, अब ये देखें, इसके लिए मैं सबसे पहले ना मार्केट से हटकर आपको समझाऊंगा। ठीक है, ताकि आपके लिए समझना आसान हो। अब अप ट्रेंड तो आप समझते हैं, उसमें क्या होता है, हायर हाई लगता है, लोअर लो लगता है। ठीक है, ये हायर हाई लगा, ये लो लगा, फिर उसके बाद उसके हाई, इस हायर हाई से ज्यादा हाई लगा, फिर फिर इधर से दोबारा कैच करते हैं हम इसको। फिर इसका ये जो लो लो है ना, इसके लोअर लो से हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये दिस डिनोट्स अप ट्रेंड। हायर हाई हायर लो। ओके, अब ये मैं जिस तरह डिराइंग कर रहा हूँ ना, आपको ये भी बड़ी समझ आएगी इसकी। अब ये इधर छोड़ देते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको थोड़ा सा एडिट करके और ऊपर कर देते हैं। ओके, अब ये है हमारे पास अप ट्रेंड। अब देखें, मेरे पास यहाँ पर पेंसिल का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, वो ट्रेडिंग व्यू में है। ट्रेडिंग व्यू की मेरी थोड़ी सी सेटिंग होने वाली, जिस वजह से मैं ट्रेडिंग व्यू पर वीडियो बना नहीं रहा। बाय द वे, आपको अपनी टेक्निकल एनालिसिस जो है वो ट्रेडिंग व्यू से बेस्ट एप्लीकेशन कोई नहीं है, उधर ही करनी चाहिए। तो अब ये है कि अब इसमें क्या सीन है। अब इसमें ये जो मैं लाइंस, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं ग्रीन और रेड से डिनोट करूंगा। ठीक है, अब ये जो लाइन है ग्रीन कलर की, ये हमारे पास इस वक्त है इसकी सपोर्ट लेवल। ठीक है, फिर उसके बाद ये मार्केट ऊपर गई, ये इसने अपने लिए रेजिस्टेंस क्रिएट कर दी, इसको हम करेंगे रेड से डिनोट। अभी हम ना, हमने ऊपर जाना है तो हम ऊपर के हिसाब से रेजिस्टेंस इसको फाइंड करते रहेंगे। फिर ऊपर से जब नीचे गिरेगी तो हम उसके हिसाब से इसको
सपोर्ट के बिना पर देखेंगे। अभी फिलहाल हम अप ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं, तो ये जैसे जैसे अप गई इसकी रेजिस्टेंस ये क्रिएट होती रही। इसने जैसे हायर हाई बनाया और उसके बाद रीटेस्टिंग के लिए नीचे आई, तो फिर इसका जो पिछला हायर हाई बना था ना, वो हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गई। अब यहाँ पर दोबारा वापस आते हैं। अब ये देखें, ये भी हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। उसके बाद अब यहाँ पर आते हैं, ये भी हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। उसके बाद जहाँ पर मार्केट इस वक्त खड़ी है, ये भी इसने एक रेजिस्टेंस क्रिएट की और यहाँ से खड़ी है, और यहाँ से अब हमने सपोज करें इसने मार्केट ने वापस गिरना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसी चीज को ग्राफ को थोड़ा डाउन ट्रेंड की तरफ लेके चलते हैं। डाउन ट्रेंड की तरफ चलने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पेंटागन को दोबारा एक्टिव करते हैं। अब सपोज करें ग्रीन कलर का, क्योंकि अब हमने स्पोर्ट की एग्जांपल देनी, तो इस वजह से मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या है, सपोज करें, हाँ अब पिक हो गया। अब मार्केट क्या है, मार्केट जब यहाँ से गिरी है ना, तो यहाँ पर आकर ब्रेक ले सकती है, इसके रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट लेगी। फिर क्या होगा, फिर इस सपोर्ट की रिस्पेक्ट लेगी, यहाँ से बायर्स इसको बैठे होंगे, थोड़ा सा पुश करेंगे। अगर तो यहाँ पर बाइंग स्ट्रांग हुई तो मार्केट यहीं से पुल बैक कर जाएगी और उससे भी न्यू हाई बना देगी। और अगर यहाँ पर वायर्स वीक हुए तो मार्केट यहाँ तक जाके या इसका हाफ डिस्टेंस कवर करके, ठीक है, या यहीं से समझे कवर करती है, उसके बाद नेक्स्ट जो है उसकी सपोर्ट होगी यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर बायर्स फिर एक बार इसको रिस्पेक्ट देंगे। सपोज करें इस बार इसने 50% मोमेंटम गेन किया और उसके बाद यहीं से रिजेक्ट हो गई है, बाइंग स्ट्रांग नहीं थी, तो नेक्स्ट मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहाँ पर आकर रुकेगी। यहाँ पर फिर बायर्स बैठे होंगे, क्योंकि ये हमारे पास इस वक्त सपोर्ट लेवल बन गया, ठीक है। तो यहाँ से फिर मार्केट यहाँ तक जाएगी, उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन मिलेगी ऊपर वाली से, फिर मार्केट यहाँ पर आकर एक ब्रेक लेगी। फिर यहाँ से क्या सीन होगा, अब यहाँ पर अगर बायर्स स्ट्रांग ना होंगे तो मार्केट यहीं से क्रैश हो जाएगी। फिर न्यू एक ट्रेंड डाउन शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद न्यू जिगजैग शुरू हो जाएगा। अदरवाइज यहीं से सपोर्ट लेकर मार्केट दोबारा पुल बैक करके अब चले जाएगी, ठीक है। अब ये तो था हमारे पास अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। अब हम आते हैं एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर या साइडवेज मार्केट के अंदर। रियल लाइफ में भी एग्जांपल देंगे, मीन टू से लाइव मार्केट में भी एग्जांपल दूंगा। अभी मैं सिर्फ आपको ड्राइंग में समझाना चाह रहा हूँ। तो अब हमारी वीडियो कितने मिनट की होगी, 7 मिनट की, ओके है। तो अब हम क्या करते हैं, मैं कोशिश करूंगा इसको 15 मिनट तक कवर करूं। तो अब दोबारा आते हैं, अब हमने एग्जांपल देनी है साइडवेज में। साइडवेज में क्या सीन होता है, साइडवेज में बहुत मजा आता है। साइडवेज में ये सीन होता है, हमें पता है कि मार्केट एक जोन में चल रही है, यहाँ से फिर सपोर्ट बनी, ये रेजिस्टेंस बनी, सेम रेजिस्टेंस से फिर ये सपोर्ट बनी, यहाँ से बायर्स ने फिर किया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस बनी, फिर यहाँ से फिर मार्केट सेलर बैठे थे, उन्होंने इसको डाउन कर दिया। सॉरी, ये कोई और लाइन खोल गई, हमने ये खोलनी थी। यहाँ से फिर मार्केट सेलर ने यहाँ पे पुश कर दिया और ये डाउन आ गई। यहाँ से फिर बायर्स ने मार्केट को पंप कर दिया, यानी कि ये हमारे पास एक जिगजैग फ्लोट में चलता रहता है। ये हमारे पास एक जोन चल रहा होता है, कंसोलिडेशन जोन। तो यानी कि अब इसमें क्या सीन है, यार काश हमारे पास पेंसिल ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल होता। ये कॉन्टिन्यूस ड्राइंग है, वो ट्रेडिंग व्यू में, ट्रेडिंग व्यू की मेरी सेटिंग होने वाली है। खैर चलो, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसको छोड़ दें। हाँ, इसको बल्कि ले आते हैं इधर ही। अब ये देखें, ये हमारे पास जो जोन था ना, यानी कि इस जोन के अंदर ही मार्केट हमारे पास घूमती रही, ठीक है। ओके, नो परफेक्ट। यानी कि ये हमारे पास जो ये था इसका, ये हमारे पास सपोर्ट थी, ये रेजिस्टेंस थी, ये सपोर्ट थी, ये रेजिस्टेंस थी, ये सपोर्ट थी, ये रेजिस्टेंस थी, ये सपोर्ट थी, ये ऊपर वाली लाइन जो है इसकी नेक, ये रेजिस्टेंस थी, ठीक है। अब आ जाते हैं लाइव मार्केट की तरफ। अब लाइव मार्केट में मैं आपको एग्जांपल दूंगा।
सबसे पहले हमने साइडवेज मार्केट को पकड़ना है, अप ट्रेंड को भी पकड़ना है और डाउन ट्रेंड को भी। यहीं से हमारे पास चले जाते हैं हम। एक्चुअली मेरी यहाँ पर जितनी भी ड्राइंग्स हुई हुई है ना, तो चलो इनको मैं रिमूव कर देता हूँ सिर्फ आपके लिए, दोबारा बना लूंगा। ये मेरा असल में बड़ी एनालिसिस हुई थी, मतलब मेरी परफेक्ट थी, इनके मुताबिक चल रही थी। अब ये मुझे दोबारा बनानी पड़ेगी। नो इशू, ले लो टिशू। ओके। ओके, अब आ जाते हैं मार्केट की तरफ। ठीक है, सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, अप ट्रेंड के लिए हम सबसे पहले हमारा जो काम होता है, हम इसके लिए एक ट्रेंड लाइन बना लेते हैं। ठीक है, अब ये है हमारे पास ट्रेंड लाइन। अभी बनाऊंगा परफेक्ट वाली, वेट करें। यहाँ से बनाते हैं। ओके, हो गया। अब ये हमारे पास एक अप ट्रेंड चल रहा था। ठीक है, अब इसमें रेजिस्टेंस सपोर्ट हमने फाइंड करनी है। ठीक है, मैं आपको सिंपल दो तरीकों से, एक तो ट्रेंड के हिसाब से, जिगजैग के हिसाब से समझाऊंगा, दूसरा मैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को ड्रा कैसे करते हैं वो भी समझाऊंगा। सो गाइस, वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो लंबी हो जाए, इशू नहीं होना चाहिए। एक्चुअली सुबह के 6 बजे हैं, जिस वजह से मुझे बासियां आ रही हैं। मैं वीडियो बनाने की वजह से सो नहीं सका। तो अब ये देखें, मार्केट ने एक हाई बनाया, यहाँ से बायर्स ने इसको अप किया, यहाँ से हाई बनाया, यहाँ से रेजिस्टेंस बनी। फिर इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से मार्केट ने दोबारा रिस्पेक्ट ली, और उसके बाद मार्केट ने दोबारा उसी रेजिस्टेंस को फेस किया जो पिछली थी हमारी प्रीवियस। उसके बाद फिर यहीं से इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से सपोर्ट ली। उसके बाद फिर हमारे पास मार्केट ने एक अप मूव लिया। उसके बाद मार्केट ने अगेन जो इसका हाई था, ठीक है ना, पिछली मार्केट का, वहीं से सपोर्ट ली, और उसके बाद उसका न्यू हाई बनाया। अच्छा ठीक हो गया, ये एग्जांपल ने छोड़ो। ये तो मैंने आपको एक ट्रेंड बनाकर दिखाया। ठीक है, अब हमने मेन ड्रा करनी है रेजिस्टेंस को। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस को ड्रा करने का बेस्ट जो वे है ना, वो होता है आपने लॉन्ग फ्रेम का सबसे पहले ग्राफ ओपन कर लेना। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने सबसे जो इसका हाई है, जो इसने हाई वीक लगाई है, वहां पर एक लाइन ड्रा कर देनी है। उसके बाद जो भी कैंडल होती है ना, थोड़ा सा जूम करता हूँ, वेट करें। कैंडल की जो ओपनिंग होती है, क्लोजिंग होती है, उसके बाद क्या, अप वीक और डाउन वीक, ये हमारे पास रेजिस्टेंस सपोर्ट का वर्क करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास इस वक्त जो है इसकी रेजिस्टेंस है। मैं रेजिस्टेंस को रेड कलर से डिनोट करूंगा। ठीक है, इस वक्त ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। वो ऊपर वाली ब्रिंजल जो है वो फाइनल है, उसको हम अलग से इसलिए डिनोट कर रहे हैं क्योंकि वो उसका हाई लगा हुआ है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब ये करंट मार्केट जो खड़ी है, ये सपोर्ट के ऊपर खड़ी है, इसको हम ग्रीन से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट मार्केट चूंकि हमारे पास अबव लेवल पे है इसके, तो नीचे मार्केट जैसे जैसे आएगी ये इसके लिए सपोर्ट लेवल्स होंगे। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक लॉन्ग फ्रेम में बताया है। ठीक है, लॉन्ग फ्रेम में ये हमारे पास इस वक्त बीटीसी के सपोर्ट लेवल है। ठीक है, और देखें मार्केट ने इसी को फॉलो किया है। अब हम इसको पीछे शॉर्ट फ्रेम में जाके टेस्ट करते हैं। अब बाकी जो है ना, ये जो एरिया होता है, ये जो नेक लाइन एरिया होता है, ये इसका बॉइंग जोन है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, अब इस पूरे एरिया को ना हम एक रेक्टेंगल से ड्रा करेंगे कि यहाँ से मार्केट इतनी जल्दी नहीं गिरेगी। ठीक है, ये हमारे पास एक परफेक्ट बाइंग जोन है इस वक्त। ठीक है, ये वैसे भी आप सबको पता है, 70-68 के रेंज वाला। यहीं से मार्केट ने एक पुल लिया था, हमारे पास न्यू हाई बनाया था। ठीक है, तो यानी कि ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में आती है। ठीक है, जो एरिया हमारे पास स्टिल ओपन है, वो इस वक्त हमारे पास स्टिल ओपन है, जो बीटीसी ने स्टिल रीटेस्टिंग 75 के की करनी है, कभी भी कर सकता है किसी भी एक झटके में। तो आई थिंक ये हमारे पास परफेक्ट लॉन्ग एंट्री एक बनती है कि अगर आपको आने वाले वक्तों में
दिनों में 75K की एक विक मिले तो आप लॉन्ग ले सकते हैं, लेकिन उस वक्त किस मोमेंटम से मार्केट डाउन आती है वो भी मैटर करता है। सो इट्स नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। ओके हो गया। अब हमने इसको बैक टेस्ट करना है जाकर 1 वीक में। ठीक है कि 1 वीक में कि आया कि ये हमारे पास वर्क की है। अब ये देखें 1 वीक में हमारे पास परफेक्ट इसने वर्क किया। मार्केट ने इधर से ही देखें सपोर्ट ली। ये जो ये कैंडल है मैं इसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ। ये रेड कैंडल जो हमारे पास इन्वर्टेड हैमर बना है, इसको ग्रेवस्टोन डोजी भी बोलते हैं। इसने यहाँ पर जो क्लो यानी कि ये इस कैंडल की ओपनिंग बन रही है। ये इस वक्त सपोर्ट बनी और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने जो अपनी ओपनिंग ली वो यहीं से ली। ओके, यानी कि ये भी सपोर्ट थी, यहाँ से हमें सपोर्ट फाइंड होगी। दूसरा, एक तो ये तरीका होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करने का, ठीक है। एक और तरीका होता है, अब उसके लिए क्या करते हैं हम बैक एंड टेस्ट मार्केट से कंपेयर करते हैं, ठीक है। देखो, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना, मैं आपको बताऊं ये मेन जो वर्क करती है ना, ये हमारे पास 1 वीक और 1 मंथ की मैटर करती हैं, ठीक है। बाकी शॉर्ट फ्रेम वाली जो है ना, ये इतनी खास मैटर नहीं करती। जब मार्केट क्या कहते हैं कि एक क्या कहते हैं यार, चलो खैर इस बात को बाद में बताऊंगा, क्योंकि सुबह सुबह मेंटली आउट हूँ। लेकिन वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, टेंशन ना लें। अच्छा, अब ये देखें, अब ये मैं 4 आवर टाइम फ्रेम में आ गया हूँ ना। अब यहाँ पर सपोज करें हमारे पास लाइव मार्केट यहाँ पर खड़ी है, तो यहाँ पर देखो, अब हमारे पास जो सपोर्ट है ना, हमने इसको पीछे से भी टेस्ट करना है। अब ये देखें, ये जो एरिया है ना, मार्केट ने यहीं से पुश बैक लिया था, ठीक है। जो मैंने 1 मंथ की है देख लो, परफेक्ट चल रही है ना। यहाँ से मार्केट गिरी, उसके बाद गिरते गिरते यहाँ पर जो मैंने सपोर्ट बनाई है, यहाँ से मार्केट ने फाइनल टेस्टिंग ली और अब चलेगी। उसके बाद फिर दोबारा मार्केट ने सेम रिजेक्शन यहीं से ली और अब मार्केट फिर कंसोलिडेशन जोन में है। अब इस वक्त बाइंग जोन में आई हुई है। वो कैसे? क्योंकि हम ये देखें, ये बैक टेस्टिंग हम कर रहे हैं। ये बैक टेस्टिंग में यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया था और उसके बाद ब्रेकआउट के बाद अब ट्रेंड बनाना शुरू कर दिया। तो स्टिल यहाँ पर इसी चीज की रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट एक बार यहाँ पर बायर्स बैठे हैं जो इस चीज की रिस्पेक्ट करके मार्केट को यहाँ से उठाना चाह रहे हैं ताकि इस लेवल तक लाएं, या तो अब ब्रेकआउट हो जाए। अगर अब ब्रेकआउट नहीं होता तो यहाँ से मार्केट फिर ड्रम इसको भी तोड़कर नीचे हमें दोबारा देखने को मिल सकती है। उसके बाद इसी तरह हम 1 फ्रेम में जाते हैं, 1 आवर फ्रेम में 1 एच की कैंडल देखते हैं। यार ये बैक कैसे होगा? व्हाट द हेल यार, ये नहीं था। अब हम आ जाते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है। एक मैं एंड पे लाइव एग्जांपल दूंगा 1 मिनट के हिसाब से, ठीक है। चलो मैं आपको ना रेजिस्टेंस सपोर्ट की एक और भी एग्जांपल, यहाँ पर जो मैंने आपको बोला था कि हमारे पास मार्केट जिगजैग में एक कंसोलिडेशन जोन में चलती है, यानी कि वॉल्यूम बस्ट करना होता है मार्केट ने, उसके बाद फिर अप डाउन काम शुरू कर देती है। तो अब ये देखें, ये हमारे पास कंसोलिडेशन जोन वॉल्यूम बस्ट यहाँ पर होता रहा है काफी टाइम तक। ओके, ठीक है। अब ये देखें रेजिस्टेंस सपोर्ट की मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। मार्केट हमारे पास इसी जोन में मूव करती रही है ना काफी देर। हमें पता था मार्केट, देखो ये बड़ा मजेदार सीन होता है, इसमें बहुत कमाया जाता है अगर आप इस चीज को अच्छे से समझ लेना। लेकिन ये हर कोई नहीं समझ सकता, इसके लिए वक्त लगता है। काफी देर तक मार्केट इसी जोन में घूमती रही, ठीक है। देखो सेम सपोर्ट सेम रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट की, उसके बाद एक ब्रेकआउट दिखाया मार्केट ने, उसके बाद पेशेंस का टेस्ट लिया, ठीक है। फिर उसके बाद एक बार हमारा जो लोगों ने मतलब यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बना, उसके रिस्पेक्ट में मार्केट गिरी, ठीक है।
उसके बाद फिर यहाँ पर फाइनल सपोर्ट मिली और मार्केट ने अच्छा मूव दिया और यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट के बाद फिर फौरन मार्केट पंप तो नहीं करती कभी। ये हमारी पेशेंस का टेस्ट देखो कितना लिया इसने, कितना लिया, फिर यहाँ पर जाके फाइनल ब्रेकआउट किया इसने। फिर यहाँ पर जाकर फाइनल हमारे पास ब्रेकआउट हुआ, देन मार्केट यहाँ से पंप कर गई। ओके, उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। बाकी अब ये है कि मैं लाइव मार्केट में 1 मिनट में अपने रेजिस्टेंस सपोर्ट जो मैंने ड्रा किए हैं उनकी टेस्टिंग आपको करके दिखा देता हूँ, ताकि आप सबको कोई कंफ्यूजन ना रहे, कि आपको ये फील हो जाए कि ये वीडियो खराब नहीं है। अब जैसा कि मार्केट यहाँ से अप गई है, अब ये जो इसने सपोर्ट ली है ना, मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट सपोर्ट इसको करके दिखाता हूँ। वो कैसे? उसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे साथ देखना पड़ेगा। अब मैंने सिर्फ 1 मंथ की अभी तक सपोर्ट्स ड्रा की थी, ठीक है, एंड रेजिस्टेंस। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिफरेंट कलर यूज करेंगे ताकि हमारी ये डिनेशन रहे कि हमारा जो ग्रीन कलर है वो हमारा 1 मंथ डिनोट कर रहा है, और जो हमारा है, सॉरी, अब हमने एक और हॉरिजेंटल लाइन लगानी है, और अब हम इस कलर को डिनोट करेंगे। हम ऐसा करते हैं, ऑरेंज से कर लेते हैं, ताकि ये जो है ये हमारा डिनोट करे 1 वीक को। ये आपने फिर अपनी चीजें माइंड में भी रखनी होती हैं, ठीक है। अभी चूंकि मार्केट हमारे पास यहाँ पर मूव कर रही है, तो हमने यहाँ से निकालनी है। ओके हो गया, एक तो ये हो गया हमारे पास। ओके, ठीक है, ये हमारी मिसिंग थी 1 वीक में। उसके बाद ये अभी हमारी रेजिस्टेंस जो है ये मिसिंग है, ठीक है। ये 1 वीक की मैं डैश बाय डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूँ, ये हमने, और ये भी हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट जब हमारे पास, देखो, अगर हम नीचे हैं तो ऊपर वाली जो एरिया है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस होता है, और अगर हम ऊपर हैं तो मार्केट ने गिरना है तो नीचे वाला जो एरिया है हमारे लिए सपोर्ट होता है, ठीक है। अब हम कहाँ पर हैं, अब आ जाए यहाँ पर। परफेक्ट। अब आप नोट कर रहे हैं मैं किस चीज को फोकस कर रहा हूँ, मैं इस चीज को फोकस कर रहा हूँ जिसलिए मैं ड्रा कर रहा हूँ। अच्छा, अब हम 1 डे में भी जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, 1 डे को डिफरेंट कलर से डिनोट करेंगे। देखो इसमें तो बहुत स्पेस बच जाती है, आपको ये गचा मच हो जाती है। नो वरी, आपने माइंड में रखना है कि मेन मेरे लिए मैटर कर सकती हैं 1 वीक की एंड 1 मंथ की, ठीक है। खैर ये एक कोई बेहतर नहीं है, मैं आपके लिए एक अलग और भी स्ट्रेटजी से इस पे वीडियो बनाऊंगा। बाकायदा मैंने एक बहुत पहले बनाई भी है, आज से 2 साल पहले। अगर आप देखें तो वो मेरे दूसरे चैनल पर है, ये मैंने अपने न्यू चैनल पर अपलोड किया फ्रेश बनाकर, क्योंकि कुछ मेंबर्स ने बोला था सर फ्रेश बनाए, तो उनके लिए स्पेशल ये मैंने फ्रेश बनाई है, और इस पर मैंने बाकायदा जीरो से स्टार्ट किया है ये सारा लेक्चर। तो अब 1 डे में हम क्या करते हैं, किस कलर को डिनोट करें, हम 1 डे में ब्लू कलर को ले आते हैं। अब सॉरी, मुझे एक बार जूम करने दे, नजर नहीं आ रहा यार, एक तो ये बड़ा है। चलो यहीं पर आ जाते हैं। अब आगे हम 1 डे पे। ओके, कहाँ गया, ये रही। अब 1 डे में इसकी जो, आप ये देखें, एक ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट हमारे पास अभी नीचे है ना। अब ये देखें, मार्केट यहीं से गिरी है ना, जो मैंने लाइन ड्रा की थी। वापिस आते हैं, अभी 1 डे में जो होना था हो गया। अब हम वापिस आते हैं मार्केट के अंदर 1 मिनट के अंदर, फिलहाल इतनी काफी है। अब अब वन अब इसमें मैं आपको ना एक लाइव एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगी, अब एक तो प्राइस भी बड़ी मैटर करती है, मैं प्राइस के हिसाब से भी मुझे माइंड में याद है कि कौन कौन से पॉइंट रेजिस्टेंस है, तो उसको हम फिलहाल छोड़ते हैं। अब हम क्या करें, हम शॉर्ट फ्रेम के लिए येलो कलर यूज करेंगे, ठीक है। अब जैसा कि मार्केट गिरने लगी आपने देखा, ठीक है, 1 मिनट में इसका ये जोन चल रहा है, ठीक है।
इस एरिया तक मार्केट आई। अब ये देखे वही जिगजैग वाला जोन जो है, क्या कह रहे हैं, अब मार्केट इस वक्त इस जोन के अंदर कंसोलिडेशन चल रही है। ठीक है, ठीक है। मार्केट फिर आएगी, यहाँ से यहाँ का एरिया टेस्टिंग लेगी। अब हम 1 मिनट तक वेट करेंगे। तो अगर तो ये एरिया ब्रेक हुआ तो मार्केट यहाँ से डाउन जाएगी, अदरवाइज एक बार ये सीन चलेगा, फिर यहाँ से ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर जाएगी। ये वाला जो एरिया है ना, ये एरिया, ये इस एरिया को देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस बनेगा, एक बार इसकी रिस्पेक्ट थोड़ी सी करेगी। फिर उसके बाद मार्केट एक बार यहाँ से रीटेस्टिंग ले सकती है या उसी को तोड़कर सीधा ऊपर चले जाएगी। फिर उस वक्त ये हमारा एरिया जो है हमारे पास रेजिस्टेंस बनेगा। ओके, तो चलो अब हम देखते हैं। सेकंड सिनेरियो जो है, मार्केट यहाँ से ब्रेक भी कर सकती है, क्योंकि एक बार किया लेकिन बायर्स बैठे थे, उन्होंने उनको उठा दिया। अब ये देखें मार्केट यहाँ तक तो मस्ट आएगी, यहाँ तक। तो बस ये हमने लाइव लेक्चर देखना है, उसके बाद फिर हम इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे, फिर न्यू लेक्चर की तरफ चलेंगे। और इसके अगर कहीं पर आपको नहीं समझ आई तो मुझसे पूछ लेना आप सब। बाकी ये नॉलेज मैं आपको फ्री दूंगा, सब कुछ फ्री सिखाऊंगा। बाकी अगर आपको वीआईपी सिग्नल्स चाहिए तो उसके लिए मेरा पेड ग्रुप है, मैंने व्हाट्सएप पर अपना कमेंट्स के अंदर अपना व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक शेयर कर दूंगा फ्री, वहाँ से आप मेरे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पर रब्ता करके मुझसे रब्ता कर लेना, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। सो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। जस्ट वेट फॉर दिस रीटेस्टिंग। अभी तो ये बेसिक्स है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के। बाय द वे, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आर बुलशिट्स, इवन फकिंग बेरिश पैटर्न, इवन इन फकिंग जब मार्केट बुल रन में आ जाती है। लेकिन ये हेल्पफुल बहुत होते हैं, स्कैल्पिंग में बहुत काम आते हैं अगर आप शॉर्ट फ्रेम में स्टॉप लॉस के साथ चलते हैं। अब देखो, अब आप यहाँ पर भी अगर आपने ट्रेड लेनी हो ना, तो यहाँ इस एरिया पर आप इस एरिया ने यहाँ तक हाई बनाया ना, तो आप इससे थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस लगाकर, या आप मार्केट में पीछे से चेक करके यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर आप अपनी पोजीशन को ओपन करके ये एरिया जो अपना प्रॉफिटेबल चूज कर सकते हैं। यहाँ तक आप अपना टारगेट रख सकते हैं, इस लाइन तक। फिर यहाँ पर जब जाए, यहाँ से आप अगेन इस वीक जो इसने ये डाउन वीक मारी है, इससे थोड़ा सा स्टॉप लॉस नीचे लगाकर, यानी कि ये इतना रेशियो जो है आपकी ये लॉस में होगी। बाकी ऊपर वाला जो एरिया है आप अगेन इसको अपने प्रॉफिट के लिए यूज कर सकते हैं। बाकी फिर जब अप ब्रेक डाउन होता है, डाउन ब्रेक डाउन होता है, फिर अलग सिनेरियो बन जाता है। अप होगा तो चलो, आप अगर इतना होल्ड करते हो तो प्रॉफिट होगा, अदरवाइज आपका स्टॉप लॉस ये होगा। बाकी ये सीन है कि मार्केट अगर ब्रेक आपकी प्रॉफिट में होती है तो आपको फिर जाहिर बात है ट्रेलिंग भी करनी चाहिए। तो गाइस, मार्केट की रीटेस्टिंग तक हम वेट करते हैं। वीडियो यार लंबी हो जाएगी इस तरह, फिर लोग देखते नहीं है। 28 मिनट की होगी, मैंने तो सोचा था 15 मिनट में कवर कर लूंगा, बट हुई नहीं है। तो फिर क्या करें, क्रिप्टो है। सो गाइस, उम्मीद है आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आप सबको नहीं आई तो मुझसे मज़ीद आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, मुझे लाजमी बताइएगा। सो थैंक यू सो मच। मज़ीद अच्छी अच्छी ट्रेडिंग, क्रिप्टो, फॉरेक्स कुछ भी सीखने के लिए मेरे चैनल एच एस क्रिप्टो वर्ल्ड को फॉलो करें। बाकी आप जिस भी प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब और ट्विच, उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच। फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक, बाय बाय।